क्या आपको पता है हमारे पास कभी पैसा क्यों नहीं रहता? 15-20 दिन के बाद पैसा खर्च क्यों हो जाता है भाई? हम भी तो नौकरी करते हैं, पर पैसा अभी तक क्यों नहीं रख पाए हम? भाई रीज़न सिंपल सा है, जितना पैसा हमें मिलता है ना, उतना खर्च कर देते हैं। 10,000 मिला तो 10,000 खर्च कर दिया, 15,000 मिला तो 15,000 खर्च कर दिया। और ये जो साइकिल है ना, सालों से चलता आ रहा है। हमने कभी यही नहीं सोचा हमें सेव भी करना है, और यही एक बड़ा रीज़न है अभी हमारे पास पैसा नहीं है। पर इसका सॉल्यूशन क्या नहीं है? सॉल्यूशन है भाई, एक सॉल्यूशन है, और आप सभी को करना पड़ेगा, और मैं ये करके आ रहा हूँ, है ना? भाई आप सभी को मैं कंग्रेचुलेसन करता हूँ, आप काम धंधा करते हो, अपना घर चलाते हो, कहीं नौकरी करते हो, पैसा मिलता है। पर ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियोस देख कर ना कभी इन्वेस्ट करने की कोशिश मत करना। इन्वेस्ट करने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी रहता है भाई। पैसा है, ऐसा नहीं है अब इन्वेस्ट कर दो, ये सही बात नहीं है ना? उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा जब आप पहले से ही कर्ज में डूबे हो? आप तो महीने में 20,000 सैलरी पाने के बाद भी 15 दिन के अंदर खर्च कर देते हो, और आप इन्वेस्ट करते हो 2,000, और पूरे महीने में 3-4 हज़ार कर्ज में चले जाते हो। तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा? तो लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको कुछ भी चिपकाने की कोशिश करेंगे, ऐसे आपको नहीं करना है। पर सही चीज़ है क्या? सही चीज़ ये है, अब इन्वेस्ट तब करो जब आप कर्ज से पूरी तरीके से मुक्ति पा जाओ, है ना? आपको ना इन्वेस्ट करने का एक रीज़न रहता है, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? आपको इतना रिटर्न क्यों चाहिए? जब तक ये आपको पता नहीं लगा ना, आप इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए ना एक पहला लेयर होता है भाई, वो है इमरजेंसी फंड। जब तक आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लोग आपको बोलेंगे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, है ना, म्यूचुअल फंड करो। तो वो अपने फ़ायदे के लिए कहेंगे, पर आपको नहीं करना है जब तक आपको अंदर से वो आवाज़ ना आए, हाँ मुझे अभी इन्वेस्ट करना है। पर अभी करे तो करे क्या? भाई देखो, सबसे पहले आपको ना इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा। ये इमरजेंसी फंड है क्या, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई इमरजेंसी फंड वो फंड है जो आपको ना मुसीबत में काम में आता है, मुसीबत से आपको बाहर निकलता है। भाई देखो, कभी भी हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पंचर हो सकता है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है, या फिर आपका जॉब ही चला जा सकता है। पर इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए आपने क्या सोचा है? जब इन्वेस्ट करते हैं ना, इन्वेस्ट ना कम से कम 3 साल का होता है। 3 साल में ही आपको अच्छा रिटर्न मिलेंगे, है ना? 1-2 दिन में रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वहाँ से उम्मीद लगाना ये एक गलतफ़हमी है। पर इस सिचुएशन में हम क्या करें? मान लो आपको एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ज़ाहिर-सी बात है आप किसी ना किसी से पैसे माँगोगी, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है अभी, या फिर कहीं लोन की तलाश में चले जाओगी, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। जब आपके पास पैसा होता तो क्या आप किसी को पैसे माँगते? नहीं माँगते ना। आप अभी लोगों से पैसे इसलिए माँग रहे हो क्योंकि आपने प्रिपेयर्ड नहीं था। आपके दिमाग में कभी ये आया ही नहीं, इस वक्त के लिए मुझे पैसे सेव भी करना पड़ेगा। तो लोग नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसे हालातों में आ जाते हैं, बार बार लोगों से ना पैसे मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कर्ज में चले जाते हैं, और ऊपर से इन्वेस्ट भी करते हैं गलत तरीके से। तो ऐसे हमें नहीं करना है। तो करे क्या? भाई इमरजेंसी फंड ऐड करने के लिए आपको एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगा, कहीं पे भी आप रख सकते हो। ये पैसे से आप ना उम्मीदें मत लगाओ, यहाँ से मुझे ज़्यादा प्रॉफ़िट आएगा। ये प्रॉफ़िट के लिए नहीं है, ये आपको ना मुसीबत में बाहर निकालने के लिए पैसा आप सेव कर रहे हो। इसका मतलब यही है। लोग पैसे अपने अकाउंट में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं, आप भी रख सकते हो, क्योंकि कभी भी मुसीबत आए तो आप आसानी से विथड्रॉ कर सकते हो, है ना? लोग एफडी भी करवा लेते हैं, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। तो मेरा मतलब ये है, आप इन्वेस्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड रखो। कितना पैसा रखना चाहिए? भाई उतना पैसा रखो जितना पैसा आपको चाहिए। मान लो आपका सैलरी 20,000 है, तो 6 महीना या फिर 12 महीने की इमरजेंसी फंड रखो, है ना? 6 महीना आप अगर इमरजेंसी फंड रखोगे तो आपका हो जाएगा 1,20,000 रुपये का इमरजेंसी फंड, या फिर 12 महीना रखते हो तो हो जाएगा 2,40,000 रुपये का।
जब आपके पास ये हो जाएगा ना, रह जाता है अपने अकाउंट में या फिर एफडी करवा लेते हो, तो भाई दिमाग सही चलता है। हाँ भाई, मेरे पास तो पैसा है, मैं आसानी से कुछ भी कर सकता हूँ, रिलैक्स हो जाता है दिमाग। तब आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिस्क भी ले सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है। जब पैसा नहीं रहता है ना, हमेशा डर रहता है, कहाँ से पैसा लूँ, कहाँ से क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो यही बात है, एफडी करवाने के लिए आप कई सारे प्लेटफॉर्म है ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, जैसे कि स्टेबल मनी। स्टेबल मनी से आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो। इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ताकि आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस कोई सिखाता नहीं है भाई, हमें खुद सीखना पड़ता है। स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है। लोगों की वीडियोस देखकर गलत तरीके से इन्वेस्ट करोगी, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में खुद घाटे में जाओगे। तो ये मेरा मतलब है। जिसको समझ में आया वो कमेंट में लिखे भाई, मुझे समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आया तो मैं ट्राई करता हूँ जैसे कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।